किट जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि दरअसल टूल किट क्या होता है, ये अक्सर बनाई जाती है ताकि सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के अलावा भी अपनी जो बात है उसे किस तरह से सामने रखना है उसके दिशा निर्देश होते हैं टूल किट में। लेकिन जो ये कथित टूल किट है जिसका आरोप है बीजेपी की तरफ से कि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई गई है, उसका क्या असर हुआ जमीन पर, हमने क्या देखा है इतने पिछले दिनों के दौरान जो कहा गया है, देखिए किस तरह क्या कुछ हुआ है। हम आपको ये बताते हैं, देखिए इस तरफ और दूसरी दोनों तरफ हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ। दरअसल टूल किट में जो लिखा हुआ है वो मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं और जो जमीन पर हुआ जो हमने देखा होते हुए वो इस तरफ है और देखिए उसमें किस तरह की समानता है या नहीं है। टूल किट में जो लिखा है वो ये कि कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर बताया जाए। कुंभ को लेकर देश और विदेशों में सवाल उठा, सुपर स्प्रेडर का जिक्र किया गया, बार बार इस पर सवाल उठे। लेकिन यह भी एक सवाल है कि ये संयोग से तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है कि संयोगवश ये सब हो रहा था, क्योंकि ये सब घट भी रहा था उस समय जब ये जिक्र किया जा रहा है टूल किट में, इन पॉइंट्स को रखा गया है। टूल किट में जो लिखा है वो ये कि पीएम-केएफ फंड पर सवाल उठाया जाए और 100 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ने चिट्ठी लिखी, पीएम-केएफ फंड पर सवाल उठाए। इसीलिए ये बात है कि हम ये भी कह रहे हैं साथ में कि ऐसा तो नहीं है कि ये संयोग है। लेकिन दूसरी बात यह भी कि प्रधानमंत्री केएफ फंड में फंडिंग वालों पर निशाना साधा जाए, ये टूल किट का एक हिस्सा है और ऐसा हुआ भी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस ट्रोल हुए और उनको ये कहा गया कि वो क्यों इस तरह की फंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा को मोदी का घर बताया जाए, ऐसा टूल किट में लिखा गया था और ऐसा होता हुआ हमने देखा भी। 69 रिटायर्ड ऑफिसर की काम रोकने की अपील सामने आई और उन्होंने कहा कि इसको रोका जाना चाहिए। हमने देखा बार बार अलग अलग डिस्कशन में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा बड़ा घर बन रहा है जिस पे इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जो पैसे देश में कोरोना की जंग में इस्तेमाल हो सकते थे। प्रेम शुक्ला जी, एक बड़ा सवाल जो राहुल देव जी ने भी उठाया वो ये कि सुपर स्प्रेडर कुंभ को कहना, ऐसा देश विदेश में हुआ और बहुत से लोगों ने कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी कहा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा कि कुंभ ही नहीं, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भी सवाल उठे। पश्चिम बंगाल ही नहीं, बाकी तमाम जगह जो चुनाव हो रहे थे उनको लेकर भी सुपर स्प्रेडर शब्द का इस्तेमाल बार बार किया गया। तो ऐसा तो नहीं है कि ये संयोग भी था बहुत कुछ? नहीं, तुम्हारे ये सारी चीजें संयोग होंगी। सेंट्रल विस्टा पर बात की गई वो संयोग होगा, इंडियन वेरिएंट कहना ये संयोग होगा, मोदी वेरिएंट कहना ये संयोग होगा, अस्पतालों में बेड कम हो जाना ये संयोग होगा। दिल्ली हाईकोर्ट स्पेशली कहती है कि जिस तरह से लोगों ने कुछ मदद की उन्होंने क्या जमाखोरी तो नहीं की थी, ये भी सिर्फ संयोग होगा। आपको लगता है सारा घटनाक्रम बिंदुवार उसी तरह से घटता है, लेकिन ये सारा संयोग होगा? लेकिन ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है कि कैसे कोरोना की महामारी के समय मरीजों की तीमारदारी करने की बजाय देश के साथ गद्दारी करने का प्रयोग है ये, और इस प्रयोग को पकड़ा गया है, बेपर्दा हुआ है प्रयोग। इसलिए जो है सौम्या वर्मा अपने अकाउंट डिलीट करके भाग रही है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जैसे ये आरोप लगा कि कालाबाजारी की जा रही है या इकट्ठा किया जा रहा है बहुत सा सामान, श्रीनिवास जो है कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के नेता, उनके ऊपर आरोप लगा, तो पुलिस ने ही शुरुआती जांच में पाया कि नहीं ऐसा नहीं है। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में ये भी कहा कि नहीं, वो सबका भला कर रहे हैं, किसी एक वर्ग का नहीं कर रहे या किसी एक पार्टी के लोगों का नहीं कर रहे, वो सबकी मदद कर रहे हैं, ऐसा पुलिस, दिल्ली पुलिस ने ही अपनी शुरुआती जांच में कहा है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस जांच पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा इन्वेस्टिगेशन इज शैम। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट पाने के बाद क्या कहा है वो भी सामने है आपके। तो मैं, और उसको सिर्फ मैं एक ही मामले को नहीं कह रहा हूँ, ऐसे तमाम मामले एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं। कुंभ को सुपर स्प्रेडर क्या कांग्रेस के लोगों ने कहना शुरू नहीं किया? बाद में क्या कांग्रेस का जो चीयर लीडर वर्ग है, क्या उसने इसको जो है लगातार बढ़ाने का काम नहीं किया? और इंडियन वेरिएंट साहब, राहुल गांधी स्वयं कहते हैं इंडियन वेरिएंट है। स्विट्जरलैंड में इंडियन कोरोना पहुंच गया है, ये राहुल गांधी ने खुद कहा है। राहुल गांधी को उसके लिए तत्काल माफी मांगनी चाहिए। इसमें क्या है? इसमें कौन सा है? इंडियन वेरिएंट इंडियन कोरोना पहुंचा है? कहाँ का है राहुल जी ने? इंडियन कोरोना स्विट्जरलैंड दिखाइए, कहाँ का है? झूठ के पुलिंदे, झूठ बोलने वाले आदमी बताइए। राधिका देखिए, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करिए। राधिका प्लीज, राधिका सभ्य भाषा का इस्तेमाल करिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल की बिल्कुल नहीं। राधिका पहले तो आप प्लीज, प्रेम शुक्ला जी रुकिए, मैं रोक रही हूँ उनको। राधिका प्लीज, राधिका देखिए, मैं आपसे उम्मीद नहीं करती है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगी, बिल्कुल नहीं कर सकती आप मेरे शो पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करिए प्लीज। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं जब तक पहले आप शांत हो जाएं तभी मैं आपकी आवाज खोलूंगी और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं।
हम सभ्य तरीके से चर्चा करेंगे तभी चर्चा आगे बढ़ेगी। राधिका पहले आप शांत हो जाइए, आप चुप हो जाएंगी तभी मैं आपका फेडर अप कराऊंगी। आप चुप हो जाइए, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप उसका जवाब दीजिए। नहीं देखिए, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करिए। प्रेम शुक्ला जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपके लिए तो नहीं कर रहे थे। मत बुलाइए हमें डिबेट में। मैं आप यही तो आप लोग चाहते हैं। नहीं, आप भाषा सही इस्तेमाल करिए। कैसे उन्होंने बोल दिया कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा है? दिखाए वो तथ्य, और मैं नेशनल टेलीविजन पे बोल रही हूँ, दिखाए। मैं झूठा हूँ, राहुल गांधी आप सभ्य तरीके से जो कहना है आप कह सकते हैं। आप सभ्य तरीके से जो कहना है कह सकती हैं। आपका ये कहना है कि वो गलत आरोप है, लेकिन ये ट्वीट दिखाया है संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। उस ट्वीट का जिक्र बार बार हुआ है राहुल गांधी के। लेकिन मेरा राधिका जी वापस देखिए, राधिका जी डिरेल नहीं हुई है, राहुल गांधी के ट्वीट का ही जिक्र किया है। इतना उत्तेजित मत होइए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। राधिका जी लेट्स डिबेट। राधिका जी लेट्स डिबेट ऑन द इशू। एग्री करता है जो ये झूठ बोल रहे हैं, और नहीं करता तो उतारिए इनको डिबेट से। ये झूठ बोल रहे हैं और आप लोग राधिका जी, हम किसी से अग्री और डिसएग्री नहीं करते। टीवी9 भारतवर्ष किसी से अग्री और डिसएग्री नहीं करता। हमारे सामने जो तथ्य हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए राधिका जी। राधिका जी मेरे सवाल का जवाब देंगी आप? राधिका जी देखिए, जब ऐसा होता है तो चर्चा डिरेल होती है। अगर आपको चर्चा करनी है सार्थक तो आप इस तरह से बिहेव नहीं करिए। उससे होगा ये कि लगेगा ये कि आप चर्चा नहीं करना चाह रही हैं। राधिका जी ऐसा लगेगा दर्शकों को कि आप चर्चा नहीं करना चाह रही इस मुद्दे पर। राहुल देव जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, तब तक आप शांत हो जाइए। राहुल देव जी। राधिका जी, आपने इस बीच जो कुछ कहा है एक शब्द भी हम में से कोई समझ नहीं पाया है, ना लोग समझ पाए हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। आपको जो कहना है शांति से कहिए, इतना ही अनुरोध कर रहा हूं आपसे। बिल्कुल, और यही मेरा भी अनुरोध है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी वो ट्वीट दिखा दीजिए ना जिस पर राधिका जी कह रही है कि गलत है, झूठ है। जी, और संबित पात्रा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्वीट दिखाई, आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए। नहीं, पर वो तो संबित पात्रा जी ने दिखाई थी ना, वो ट्वीट होगी ना आपके पास, वो ट्वीट निकाल लीजिए, दिखा दीजिए। इतना मैं आपको समय देती हूँ। नहीं रखा, आप कहेंगे तो प्रिंट आउट निकाल के दे दूंगा मैं। हाँ, लेकिन संबित पात्रा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उस ट्वीट को दिखाया। आप चाहे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फुटेज आपके स्टूडियो में भी होगा। हाँ नहीं, वो है। अब राधिका जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। राधिका जी लेट्स कम बैक टू द डिबेट। राधिका जी मेरे एक सवाल का, राधिका जी देखिए, दिस इज नॉट द वे। राधिका जी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चैनल्स पर जाकर इस तरह की चर्चा का हिस्सा बनी हो, लेकिन इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन ये आके मुंह पे आके झूठ बोलेंगे और आप इनका साथ देंगी, शर्म आनी चाहिए आपको भी। और टीवी9 भारतवर्ष। राधिका जी आप, मैं तो प्रेम शुक्ला जी से पूछ रही हूँ ना वो ट्वीट दिखा दें। मैं तो पूछ रही हूँ उनसे कि वो ट्वीट दिखा दें। कहाँ बोला है? दिखाइए ना। आप सुन नहीं रही हैं, आप सुन नहीं रही हैं। मैंने उनसे पूछा है कि वो ट्वीट दिखा दें। मैंने उनसे पूछा है कि वो दिखा दें। आप जितना उत्तेजित हो रही हैं ना राहुल गांधी का सिर्फ नाम सुनकर, वो फिर बार बार ये कहते हैं बीजेपी वाले कि आप लोग सिर्फ सुनते ही नाम एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसा मत करिए। अच्छा मेरी बात सुनिए राधिका जी। राधिका जी आप वापस आ जाए मुद्दे पर। राधिका जी वापस आ जाए। कांग्रेस पार्टी पर इतने गंभीर आरोप लगे, उस पर चर्चा कर लीजिए। राधिका जी मेरा सवाल आपसे ये है। राधिका जी अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहती है तो दीजिए, वरना मैं डिबेट में आगे बढ़ूंगी। मेरा सवाल आपसे राधिका ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब अभी तक नहीं हुई है, रेटिंग इनकी कम नहीं हुई है, तो ये मौका है राजनीतिक हमला करने का? सुमेरा जी मैं ट्वीट की वेट कर रही हूँ। डिबेट पे चर्चा तभी बढ़ेगी जब ये झूठा आदमी वो ट्वीट दिखाएगा जो उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे कहा। दिखा दीजिए शुक्ला जी, दिखाइए ट्वीट दिखा दीजिए। देखिए ऐसा है, आदरणीय आपने एक गंभीर आरोप लगाया, दिखा दीजिए। और मैं इस महिला का नौकर नहीं हूं। आदमी दिखा ट्वीट। राधिका इस भाषा का मैं इजाजत नहीं दे सकती। राधिका इस तरह की भाषा की इजाजत नहीं दे सकती। प्लीज आप इस तरह की सड़क छाप भाषा मत बोलिए राधिका। आप मुझे मत सिखाइए कि मैं क्या बोलूं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं झूठी नहीं हूं। हम नेशनल टेलीविजन पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेम शुक्ला जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कोई और करता, मैं उनसे भी यही प्रयोग किया जा रहा है। आप बिल्कुल नहीं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती, आप भी उसकी इजाजत नहीं दे सकती।
हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये एक ही मुद्दे के चारों तरफ हम घूम रहे हैं, एक ही मुद्दे के चारों तरफ हम घूम रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।